हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग आज काइनेमेटिक्स के में वन डायमेंशनल मोशन के अंदर में हम लोग जानेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मोशन अंडर ग्रेविटी। और इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे दो टॉपिक, एक है फ्री फॉल और दूसरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग स्मॉल जी बोलते हैं। और साथ ही हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर में फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? जब कोई बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ सर्फेस फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वो जो मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। यानी जब कोई बॉडी, ये कोई अर्थ सर्फेस है, मान लेते हैं ये अर्थ का सर्फेस है और ये एक सर्टेन हाइट पे एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ दिया गया, ठीक है, एक सर्टेन हाइट से इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया गया, तो ये सीधा जाकर अर्थ के सर्फेस पे गिरेगा, ठीक है। तो ये जो इसका मोशन होता है इसको बोलते हैं हम लोग फ्री फॉल। ये फ्रीली फॉल करता है और इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, यानी नो एक्सटर्नल फोर्स, और साथ ही एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होता, नो एयर रेजिस्टेंस और नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ये सीधा, जब सीधा जाकर ये नीचे गिर जाता है, यानी इस बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलता है और सीधा जाकर अर्थ सरफेस पे गिरता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। और फ्री फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो ये सीधा जाकर अर्थ के सरफेस पे जाकर गिरता है। तो इसी मोशन को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल मोशन। आइए चलते हैं अब दूसरे टॉपिक पे, जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? ये होता है एक ऐसा एक्सेलरेशन विथ विच अ बॉडी फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी जो भी बॉडी अंडर द फोर्स ऑफ अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर गिरता है और एक एक्सेलरेशन अटेंड करता है, उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं जी से। और ये जो जी होता है, इस जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है इस जी का वैल्यू। तो जो भी बॉडी है, जो भी मास बॉडी है, अगर उसको छोड़ा जाए, ये तीन कोई भी ऑब्जेक्ट, तीनों को सेम हाइट से सेम टाइम पे छोड़ा जाए एक साथ, तो ये तीनों पे सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, वो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। तीनों पे सेम लगेगा अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो। अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो, इस केस में तीनों पे सेम लगेगा, सेम, ठीक है। तो ये हो गया फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जो अगला टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जब कोई बॉडी फ्रीली फॉलिंग हो रहा हो तो उसके लिए तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से ही डिराइव्ड है, ठीक है। तो पहला है v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, यानी ये है वेलोसिटी फाइनल, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये है g और टाइम। इसको अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर करें, अगर हम लिखे इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम लोग यूज़ करते थे लीनियर लाइन में, लीनियर मोशन के लिए, उसमें था पहला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और तीसरा था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इन तीनों इक्वेशंस को और इन तीनों इक्वेशन को कंपेयर करें, तो हम लोग यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ जो वेलोसिटी है वो सेम होगा, u हो या v हो, इनिशियल या फाइनल, लेकिन g हम लोग एक्सेलरेशन की जगह पे हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे g का। ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, और ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्री फॉल का, ठीक है। हम लोग जब बात करते हैं फ्री फॉल का, तो हम लोग यहाँ पे g का यूज़ करते हैं, a का नहीं। तो जहाँ जहाँ भी एक्सेलरेशन टर्म है, वहाँ पे g यूज़ होता है, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, s डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे हम लोग h का यूज़ करते हैं। h मतलब हाइट। ये जो भी डिस्टेंस से ये अर्थ सरफेस पे गिरा, तो ये जो डिस्टेंस हुआ वो हो गया हाइट, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया इनिशियल पोजीशन इसका, और ये हो गया फाइनल पोजीशन। यानी अगर लीनियर मोशन में देखा जाए तो ये x0, ये x1, तो ये जो हो गया ये इसका डिस्प्लेसमेंट s। उसी तरह इसमें जब हम लोग फ्री फॉल में देखेंगे तो ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट h, यानी इसका हाइट। तो ये हो गया तीन इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर मोशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये भी ज़रूरी है आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, ठीक है। ये होता है साइन कन्वेंशंस के लिए, हम लोग देख लेते हैं। पहला, फॉर अ बॉडी फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जी इज़ टेकन पॉजिटिव, यानी जब कोई बॉडी, ये मान लेते हैं ये एक अर्थ सरफेस है, ठीक है, यहाँ से जब कोई बॉडी को छोड़ा गया, यहाँ पे हम लोग दो केस लेते हैं। एक तो यहाँ से एक बॉडी को फेंका गया ऊपर की तरफ, और दूसरा वो बॉडी वापस से जब नीचे आ रहा है,
तो लोग पहला केस लेते हैं, फॉर अ बॉडी फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी जब कोई बॉडी वापस से नीचे आ रहा है तो इसका जो जी होगा वो पॉजिटिव होगा, ये अंडर द, क्योंकि ये टुवार्ड्स द ग्रेविटी मूव कर रहा है, ठीक है, ये टुवार्ड्स द अर्थ सरफेस टुवार्ड्स द ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो इसका जो जी होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे गिर रहा हो या किसी सरफेस की तरफ जा रहा हो तो उसके लिए जो जी का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक। इसका जस्ट अपोजिट, फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जी इज़ टेकन नेगेटिव, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर कोई वर्क किया जा रहा है, यानी किसी बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है, कोई बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो उसके लिए जब जी हम लोग अप्लाई करेंगे तो वो होगा निगेटिव, हम लोग जी के लिए हम लोग निगेटिव यूज़ करेंगे टर्म, ठीक है। और तीसरा है व्हेन अ बॉडी इज जस्ट ड्रॉप्ड यू इक्वल्स टू 0, यानी इस पॉइंट से अगर किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाए, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी यू है वो ऑलवेज 0 होगा। अगर किसी सर्टेन हाइट से अगर बॉडी को छोड़ दिया जाए तो वो उसके लिए जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। अब मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस भी देख लेते हैं, जिसका यूज़ न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा किया जाता है, ये हर जगह यूज़ भी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है। व्हेन अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप, यानी अगर किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है, ये जो बॉडी है इसको हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट तक, और ये फिर जो बॉडी है ये वापस नीचे आया, हम लोग अगले केस में देखेंगे। फिलहाल जो केस है वो है व्हेन अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप विद इनिशियल वेलोसिटी यू, यानी यहाँ से जब इसको फेंका गया ऊपर, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो था यू, ठीक है, यू होगा, और साथ ही इसका जो जी होगा, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा है, तो इसका जी होगा हम लोग नेगेटिव लेंगे, माइनस जी, ठीक है। तो उस केस में पहला जो रिलेशन है वो है मैक्सिमम हाइट का, यानी फेंकने पे यू वेलोसिटी से, तो ये जो मैक्सिमम हाइट गेन करेगा वो होता है यू स्क्वायर बाई 2g। ये रिलेशन कहाँ से आया, ये रिलेशन आया इस इक्वेशन से, जो कि है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, ठीक है, ये एक रिलेशन है। यानी मान लेते हैं अगर कोई बॉडी यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया, तो ये जो फाइनल पॉइंट पर जाकर, ये पिक पॉइंट पर जाकर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ताकि ये फिर से वापस नीचे गिरे, तो यहाँ पे जाके इसका जो v होगा वो 0 हो जाएगा, इस पॉइंट पे इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो g है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को अगर हम लोग इस इक्वेशन में डालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे v हो गया 0, ये हो गया 0, माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2, और g जो है वो नेगेटिव है, तो हम लोग माइनस जी यूज़ करेंगे, और h, तो फाइनली हम लोग जो h का वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगा h इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू स्क्वायर बाई माइनस ऑफ 2g, यानी फाइनल आ गया h इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g, यानी यही सेम रिलेशन। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं हम लोग किसी हाइट को, यानी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है हाइट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो, उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, यानी ये इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। किसी भी केस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। नेक्स्ट है टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट इक्वल्स टू यू बाई जी। ये कहाँ से आया, ये है जो टाइम, यानी टाइम ऑफ एसेंट, यानी जो टाइम इसको मैक्सिमम हाइट को रीच करने में लगा, सेम टाइम उसको वापस आने में भी लगेगा, ठीक है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में उसे जितना टाइम लगा, सेम टाइम उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने में लगेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ये कहाँ से है। इसके लिए जो हम लोग रिलेशन यूज़ करते हैं वो होता है v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, इसका यूज़ करेंगे हम लोग। सेम हम लोग फेंक रहे हैं टाइम ऑफ एसेंट के लिए, यानी हम लोग जब एक्सेंट करवा रहे हैं तो टाइम ऑफ एसेंट में हम लोग यूज़ करेंगे जब हमारा टाइम वेलोसिटी 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, उसका एक लेकिन इनिशियल वेलोसिटी होगा, उसका एक वैल्यू होगा, तो जो v होगा वो 0 हो जाएगा, u रहेगा, और g जो है वो माइनस में होगा, और ये हो जाएगा t, ठीक है। हम लोग u को इस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस यू इक्वल्स टू माइनस जी टी, ठीक है। जो फाइनल हम लोग जो टाइम निकालेंगे वो टाइम हो जाएगा u बाई जी, यानी यही है हमारा टाइम ऑफ एसेंट, यानी ये जो एसेंट है जिस टाइम से गया उसी टाइम से ये वापस भी आएगा, सेम टाइम लगेगा u बाई जी। ये हो गया ये रिलेशन t इक्वल्स टू यू बाई जी। कहते हैं नेक्स्ट है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ 2u बाई जी, यानी इसी टाइम का डबल, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। ये जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ये टाइम ऑफ एक्सेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, यानी टोटल टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ये हो गया टोटल फ्लाइट टाइम का। तो ये हो गया 2u बाई जी, यानी दोनों को ऐड कर देंगे u बाई जी प्लस u बाई जी, या फिर 2 टाइम्स u बाई जी, तो हो जाता है 2u बाई जी। अब आते हैं थर्ड रिलेशन, वो है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन ड्रॉप, यानी
इसको हम लोग और अच्छे से अगर लिखेंगे तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अटेंड व्हेन नहीं आफ्टर इट ड्रॉप, यानी जो वेलोसिटी जो अटेंड करेगा बॉडी इस पॉइंट से ड्रॉप होने के बाद, इस पॉइंट से जब ड्रॉप होगा तो जो वेलोसिटी अटेंड करेगा वो होता है v = √2gh। ये भी इसी फॉर्मूला से आएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे अब ये जब ड्रॉप हो रहा हो, जब ये ड्रॉप होगा इस पॉइंट से, तब फिर इस केस में, ये तो पहला केस हो गया, ये जो सेकंड केस होगा जब ये ड्रॉप हो रहा है यहाँ से, तो ड्रॉप के टाइम में इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो होगा 0 और इसका एक फाइनल वेलोसिटी होगा v, लेकिन जो g होगा इस केस में वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये टुवार्ड्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रहा है, तो इस केस में हमारा g पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग जब इस रिलेशन का यूज़ करेंगे v² - c² 2gh, तो इस केस में हमारा u है 0 और v का वैल्यू होगा, तो हम लोग इसमें अगर पुट करेंगे सेम ये सारे वैल्यूज़ को, तो ये हो जाएगा v² = यानी ये जो u हो गया वो 0 हो गया, v² = हो जाएगा बाकी 2gh। मुझे यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो हो जाएगा v = √2gh। ये हो गया वेलोसिटी, ये सेम रिलेशन v = √2gh। चलिए वेलोसिटी ऑफ बॉडी अटेंड आफ्टर इट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, ठीक है, किसी सर्टेन हाइट से उसको ड्रॉप किया गया तो उसके लिए ये वेलोसिटी यूज़ होगा। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब चलते हैं हम लोग इसके एप्लीकेशन देखते हैं न्यूमेरिकल्स में कैसे सॉल्व करना है और क्या होगा। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसमें गिवन है कि अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ टॉप ऑफ द टावर रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकंड एंड फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी ये कोई टावर है, सरफेस है, यहाँ से कोई एक बॉल फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड और ये आकर गिरा ज़मीन पे 6 सेकंड में। इसका जो टाइम लगा वो था 6 सेकंड। तो हमें फाइंड करना है और इसका जो u था वो था 19.6 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी से फेंका गया इस पॉइंट से, फिर यहाँ पे आके गिरा आफ्टर 6 सेकंड। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी इसका जो इनिशियल पोजीशन है ये और ये है इसका फाइनल पोजीशन। इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ ये h, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट h। और ये देखने वाला बात है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है, यानी यहाँ से जिधर फेंका गया और फिर इसका जो इनिशियल पोजीशन से ये नेगेटिव डायरेक्शन में गया है। तो हम लोग यहाँ पे जो h लेंगे वो हम लोग नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अब सॉल्व करते हैं। तो हम चलते हैं, हम लोग गिवन देख लेते हैं क्या क्या है। गिवन है हमारे पास u 19.6 मीटर पर सेकंड, टाइम है हमारे पास 6 सेकंड और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो ग्रेविटी है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस केस में जो ग्रेविटी है वो टुवर्ड्स द सरफेस लग रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक में, इतनी दूर में। तो g होगा वो पॉजिटिव होगा, सॉरी ये जो g होगा वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो वर्क है, हमारा जो फोर्स है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी लगा है, ठीक है। हमने इधर फेंका है, वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड है, तो यहाँ पर जो हमारा g होगा वो नेगेटिव हम लोग कंसिडर करेंगे, यहाँ पे g हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो हम लोग जो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट के लिए h = ut + ½ gt², ठीक है। तो हमारा जो h था वो नेगेटिव में है, यानी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है, तो हम लोग -h लेंगे। -h = ut, हमारा जो u है वो है 19.6 इंटू टाइम है हमारा 6 प्लस हाफ g है नेगेटिव में, तो हो जाएगा -9.8 और t² यानी 6 स्क्वायर। ये हो जाएगा 19.6 इंटू 6, सॉरी 9.6 मल्टीप्लाई बाई 6 636.96 114 और प्लस 617, तो ये 117.6 प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा 4.9 मल्टीप्लाई बाई 36 will be equal to 176.4, ठीक है। तो जो वैल्यू होगा वो माइनस में होगा, -76.4, ये हो गया मीटर, यानी जो फाइनल हो जाएगा वो आएगा -58.8 मीटर, ठीक है। तो जो h हो जाएगा हमारा फाइनल जो हाइट ऑफ टावर है वो हो जाएगा 58.8 माइनस h था -58.8 मीटर, तो h हो जाएगा 58.8 मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ टावर। तो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, अब लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है अ बॉल इज थ्रोन अप इज कॉट बाय द थ्रोअर, यानी एक बॉल ऊपर फेंका गया और उसे वापस सेम पर्सन के द्वारा उसको कैच कर लिया गया।
कितने सेकंड में, 4 सेकंड्स, यानी इसका जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो दिया हुआ है 4 सेकंड। ठीक है, यानी एक जो ये बॉलर है, एक थ्रोअर है, इसने इस पोजीशन से थ्रो किया और वापस आके इस पोजीशन पे से कैच कर लिया गया, यानी इसका जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये जो है 4 सेकंड, वो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी ये जो था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो दिया हुआ है 4 सेकंड्स। तो यानी इसको टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट एक बराबर होता है, तो इसका जो टाइम ऑफ एसेंट होगा वो इसका आधा होगा, तो इसका जो टाइम ऑफ एसेंट हम लोग ले लेते हैं, टाइम ऑफ एसेंट यानी टी, तो ये हो जाएगा इसका आधा यानी 2 सेकंड। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हाई डिड इट गो, यानी हमें इसका मैक्सिमम हाइट निकालना है, इसके ग्राउंड से लेके एक सर्टेन हाइट तक कि कितने हाइट तक गया। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ हाई डिड इट गो, यानी हम लोग यहाँ पे एच कैलकुलेट करेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में इसका जो एच हो जाएगा, हम लोग इसमें हम लोग वो रिलेशन यूज़ करेंगे मैक्सिमम हाइट का, एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, यू स्क्वायर बाई 2g, यानी तो इस केस में यहाँ पे u हमारे पास नहीं है अभी, तो पहले हम लोग u को कैलकुलेट कर लेंगे, यानी सेकंड नंबर फर्स्ट पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो u हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास इस केस में एक u है जिसको इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया, और फाइनल पोजीशन यहाँ पे v है, यहाँ पे v इक्वल्स टू 0 है, फाइनल पोजीशन पे यहाँ पे रुक जाता है बॉल जाकर, तो बस v 0 है, u का वैल्यू है, तो हम लोग सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के जो कि है u प्लस जी टी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे u हो गया 0, v हो गया 0, u और ये अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करे तो माइनस जी, तो माइनस जी है 9.8 और t टाइम लगा 2 सेकेंड। इस केस में जो u हो जाएगा वो हो जाएगा 9.8 इंटू 2 यानी 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया हमारा u, इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो u है वो हो जाएगा u स्क्वायर 19.6 इंटू 19.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8, इसको हम कट कर लेंगे 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो हमारा बच्चा जो हाइट आया वो हो गया 19.6 मीटर। यानी हमारे पास पहले इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, तो हमने पहले इनिशियल वेलोसिटी ही निकाल लिया, फिर हमने इसका मैक्सिमम हाइट निकाला। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो बोलता है कि पोजीशन ऑफ अ बॉल बिलो हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर 3 सेकंड्स, यानी ये जो हाईएस्ट पॉइंट है और जो टाइम ऑफ फ्लाइट का 3rd सेकंड के बाद, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में इसे 2 सेकंड लगा और यहाँ से यहाँ तक आने में इसे 2 सेकंड लगा, तो यानी तीसरे सेकंड में ये इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में कहीं होगा ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिसेंट, गिरते टाइम, तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट, यानी ये तीसरे सेकंड में किसी एक पोजीशन पे होगा और वो पोजीशन इस हाईएस्ट पॉइंट से कितनी दूर होगा वो हमें पता लगाना है। ठीक है, चलिए तो पता लगाते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यानी लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ बॉल आफ्टर 3 सेकेंड्स। ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, यानी हम लोग अगर देखें तो जो 3 यहाँ पे 2 सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यानी इस हाईएस्ट पॉइंट से हमें जब तीसरा सेकंड जब हम लोग को चाहिए तो इस हाईएस्ट पॉइंट से हम लोग 1 सेकंड का निकालेंगे कि ये हाईएस्ट सेकंड के बाद वो पहले सेकंड पे किस पोजीशन पे था, यानी वो तीसरा सेकंड हो जाएगा। 2 सेकंड्स प्लस 1 सेकंड इक्वल्स टू 3 सेकंड, तो ये हो जाएगा तीसरा सेकंड। अगर हम लोग 1 सेकंड के लिए निकाल लें हाइट से तो ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ बॉल आफ्टर 1 सेकंड फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट, ये हो जाएगा पोजीशन h। h के लिए हम लोग निकालेंगे तो h का जो होता है वो हो जाएगा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब वो टॉप से गिर रहा है, इस पोजीशन से गिर रहा है, इस पोजीशन से गिर रहा है, तो इस पोजीशन के लिए इसका u जो होगा वो 0 होगा और टाइम है 1 सेकंड। हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, u 0 है, ये पोजीशन 0 हो जाएगा और ये हाफ ये टुवर्ड्स द ग्रेविटी वर्क हो रहा है तो g पॉजिटिव रहेगा, g का वैल्यू है 9.8 और टाइम है 1 सेकंड यानी 1 स्क्वायर, कट कर लेंगे 4.9 हो जाएगा, तो ये हो गया 4.9 मीटर। ये हो गया पोजीशन ऑफ द बॉल आफ्टर 3 सेकंड 4.9 मीटर, यानी जो बॉल गिर रहा है इस हाईएस्ट पॉइंट से ये 4.9 मीटर पे होगा इस हाईएस्ट पॉइंट से, यानी जिसका जो टोटल डिस्टेंस है हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था 19.6 मीटर, जो टोटल डिस्टेंस है वो 19.6 मीटर। और ये तीसरे सेकंड में यानी ये चौथे सेकंड में 19.6 मीटर पे होगा, इस पोजीशन पे होगा, लेकिन तीसरे सेकंड पे ये 4.9 मीटर ही कवर किया, यानी जो बाकी जो चौथे सेकंड के लिए ये डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा 9.6 माइनस 4.9 बाकी का डिस्टेंस। तो अगर इस केस में अगर पूछा जाता कि पोजीशन ऑफ बॉल बिलो हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर 3 सेकंड, तो ये तो होगा 4.9, लेकिन अगर
अपोजिट पूछा जाता है कि पोजीशन ऑफ द बॉल आफ्टर 3 सेकंड फ्रॉम द ग्राउंड, अगर ग्राउंड से इसका डिस्टेंस पूछा जाता तो हम लोग सिंपली ये 4.9 मीटर निकाल के इसको 19.6 से माइनस कर देते हैं, तो हमारा वो आंसर आ जाता। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में इतना ही। अगर ये लेसन आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपकी क्या क्वेरीज़ है और आप किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।